हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज बच्चों आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ना, चूंकि आज का जो विषय है ये हमारा रसायन विज्ञान पर आधारित है। और आज के बहुत सारे बच्चे जो है ना, केमिस्ट्री में उनको परेशानी होती है और रसायन विज्ञान में परेशानी होती है बच्चों। तो आज स्पेशली उन बच्चों के लिए हम क्लास लेकर आए हैं जिन्हें केमिस्ट्री बोझ लगती है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, कैसे हम करेंगे केमिस्ट्री का बेड़ा पार। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक बेहद ही खतरनाक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि हम केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से क्लास को मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जल्दी से शेयर कर देंगे। तो इसके 10 प्रमुख उपाय को देखेंगे बच्चे, है ना, 10 प्रमुख उपाय को देखेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे बच्चों। ड्रीम क्लासेज की ओर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है ना। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। मैं धनंजय सर, है ना, मैथ और केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ ड्रीम क्लासेज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, है ना। चलिए कुछ बातें और भी कर ले, तो जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ बात क्या है। ठीक है, बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे कलाम साहब ने कहा था, ठीक है, हमारे कलाम साहब ने क्या कहा था, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हमारे कलाम साहब ने क्या कहा था, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर, है ना। जो बीत गया उसको भुला दीजिए, जो बीत गया उसको भुला दीजिए और प्रेजेंट को स्वीकार कीजिए बिना डर के, बिना भय के। सफलता आपकी कदम चूमेगी प्यारे बच्चों। देखिए कलाम साहब का क्या कहना था, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं रखो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, है ना, ये अब्दुल कलाम की बानी से हम आज का मोटिवेशन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसके 10 प्रमुख उपायों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। जरा जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे, जरा एक बार शेयर कर देंगे बच्चों। तो चलिए पहले उपाय पर आते हैं बच्चा, कि हमारा पहला उपाय क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर हम काम करेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए पहला उपाय जो है, ये पिछले 10 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, उसको आप रट्टा मार लो, चाहे जैसे भी हो। इसमें करीब करीब लगभग जो है ना, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, मान लिया जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें बच्चा, है ना, यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करें हम, है ना, हम लघुत्तरीय प्रश्न पर बात करें, है ना, लघुत्तरीय प्रश्न पर बात करें या फिर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें बच्चा। ठीक है, तो इसमें लगभग जो है, यदि 10 साल की बात करें, यदि 40 का एक ईयर का रखेंगे तो लगभग 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, और लगभग 15 का ही रखेंगे तो ये लगभग 200 के आसपास लघुत्तरीय, और यदि 5 का ही रखेंगे तो 50 हमारा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए कितना क्वेश्चन का जमावड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यदि आप पिछले 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना बाबू, ये आपके कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये ध्रुव का पत्ता होगा, राम का बाण होगा बच्चा। ठीक है, तो चलिए पहला उपाय हमने बताया कि पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े और इसका नोट्स तैयार कर ले बच्चा। इसका क्या कर ले, नोट्स तैयार कर ले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे मेरे दूसरे पर, है ना। दूसरा प्रमुख उपाय जो है ये है मेरे प्यारे बच्चों, कम पढ़े और परंतु ध्यान पूर्वक पढ़े, है ना। कम पढ़े आप, है ना, आप दिन के जो भी है, यानी आप 24 घंटा में, है ना, 24 घंटा में कम से कम आपको 6 से 8 घंटा यदि आपको पढ़े, है ना। ठीक है, तो क्या है ना कि जब भी पढ़े तो ध्यान पूर्वक पढ़े। ध्यान पूर्वक पढ़ने का मतलब क्या है ना, कि आप सोशल मीडिया को ध्यान में, सोशल मीडिया पर, है ना, सोशल मीडिया को गौर ना करें, है ना, फेसबुक वगैरह नहीं चलाएं, है ना, नेट वगैरह नहीं चले, बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िए। जो भी पढ़िए एकदम सटीक, बिल्कुल शालीनता से पढ़िए, है ना। ये सबसे सटीक उपाय है बच्चा, कि कम पढ़े परंतु ध्यान पूर्वक पढ़े, तभी आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगा। एकदम 90% गर्दा एकदम उठा के नंबर लाइएगा। ठीक है,
तो ये बच्चा हमारा ये दूसरा प्रमुख उपाय था मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर हम बात किए थे कि कम पढ़े लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़े, बिल्कुल एग्रेसिव होके पढ़ना है, ठीक है। नो मीडिया, ठीक है, नो चैटिंग, है ना, बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल ये आपको एकाग्रता जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा हमारा प्रमुख पहलू है बच्चा। तीसरे हम पहले प्रमुख बात करने चाहते हैं कि चैप्टर वाइज जो है ना कम से कम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयास करें, है ना, जिसे हमारा 1 से 16, है ना, 1 से 16 अध्याय है ना। अभी से हम काम करना शुरू कर देंगे है ना, अभी से पर डे जो है ना चैप्टर वाइज, क्या भाई, तो चैप्टर वाइज है ना कम से कम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, है ना, कम से कम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या करेंगे बच्चा, तो अभ्यास करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है, अभी से हम इस लक्ष्य को एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना है मेरे प्यारे बच्चों, कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना करेंगे, है ना। तो कम से कम 16 दिन तो जाएगा ना, कम से कम 16 दिन तो जाएगा, फिर से हम उसको रिप्रयास करेंगे, फिर अगले 16 दिन वही काम करेंगे, फिर अगले दिन 16 दिन वही काम करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप, है ना, सेट बदल कर, है ना, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आपका एग्जामिनेशन एकदम, चूंकि अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दौर है बाबू, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा तीसरा प्रमुख बातें थी बच्चा, है ना, क्लियर है। चलिए चौथे पर आते हैं बच्चा, है ना। चौथा बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि बच्चों हमारा अब समय क्या है ना बहुत ही कम बचा है, 2 से ढाई महीने, है ना, 2 से ढाई महीने हमारे पास समय बचा है बच्चा, है ना, वो भी 2 से ढाई महीने समय बचा है। तो इस समय में हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, चूंकि पूरी किताब पढ़ना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तब हम क्या करेंगे बच्चा, तो हम क्या करेंगे, तो या तो अपने से नोट्स बनाएंगे, या तो अपने से क्या करेंगे, हम खुद का क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, है ना। खुद का क्या बनाएंगे बच्चों, तो नोट्स बनाएंगे, ठीक है। खुद का क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ओके। खुद का क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे प्यारे बच्चों। और नहीं तो, है ना, नहीं तो बच्चा हमारा ये ड्रीम क्लासेज की ओर से बच्चा ये हमारा जो है ना ये नोट्स है ना, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ये ड्रीम क्लासेज, है ना, ड्रीम क्लासेज की नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको बता देते हैं बच्चा, है ना। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है ना, हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चा, ये है हमारा 6200733858, है ना, 224262810, है ना। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी मर्जी है, हम जबरदस्ती आपको नहीं करें कि मेरा ही नोट्स लीजिए, लेकिन बच्चा नोट्स जरूर अभी बनाइए, है ना, क्योंकि कम समय में आपको पढ़ने के लिए नोट्स ही काम देगा, है ना। उसमें आप VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लो, VBI लघुत्तरीय ले लो, VBI दीर्घोत्तरीय ले लो, ठीक है। नोट्स बना के आपको पढ़ाई करनी होगी बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चा, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा बच्चा, अभी तो 4 ही है, 6 बचा हुआ है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम 5वें नंबर पर आते हैं। देखिए 5वां नंबर क्या है बच्चा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है कि आप ग्रुप बनाकर, है ना, या आप ग्रुप बनाकर 5 स्टूडेंट, ठीक है, या फिर जितने भी हो, कम से कम 7 स्टूडेंट, है ना, का एक क्या बना ले, आप ग्रुप बना लो, है ना। आप ग्रुप बना लीजिए। इस ग्रुप में क्या करेंगे कि पर डे, है ना, पर डे या तो आप क्या कर लो, क्यूज कर लो, है ना, या तो आप पर डे क्या है ना आप सेट प्रैक्टिस कर लो, आप क्या कर लो, सेट प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सेट प्रैक्टिस में कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ गए, कभी मॉडल पेपर आ गए, है ना। इस तरह से आप पर डे जो है ना सेट आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका एग्जामिनेशन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जाएगा बच्चा, ये मेरा दावा है। और 10 से 15 वर्षों का हमारा ये एक्सपीरियंस है बाबू, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के सामने जो है ना शेयर कर रहा हूं बच्चा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। 6ठे नंबर उपाय पर, है ना, कहता है कि उन चैप्टरों को ज्यादा पढ़ें जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं, उपसंयोजक यौगिक, है ना,
उप सहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बच्चा, सपोज दैट, है ना। दूसरा हमारा बिलियन चैप्टर, दूसरा हमारा क्या है ना, इस बिलियन चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तीसरा है ना धातु के निष्कर्षण, है ना, धातु का निष्कर्षण पर बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के। तो ये सब टॉपिक ऐसा है बच्चा जिस पर जो है ना बहुत ज्यादा हमेशा बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन चैप्टर को हम बार बार पढ़ेंगे। और ये हमारा किससे पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा बच्चे, है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पता कर सकते हो कि हमारा जो है ना किस प्रकार से कौन से चैप्टर बार बार पूछे जाते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ठीक है। ओके, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ओके, चलिए बच्चों, छठी बातें हो गई। अब देखिए मिला जुला के हम 7वें नंबर पर आते बच्चा कि 8 चैप्टर आपका कौन कौन से मजबूत है, यानी कि जो जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला बच्चा सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है ना, ये चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे। दूसरा आप बिलियन चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, है ना, दूसरा बिलियन चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तीसरा बच्चा है ना ये धातुओं का निष्कर्षण, ये धातुओं का निष्कर्षण एक जरूर आएगा बच्चा, है ना, धातुओं का निष्कर्षण, कोई भी निष्कर्षण आप पढ़ लेंगे, एक फिक्स है बच्चा। चौथा हमारा क्या है ना, ये नेमिंग अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब इसका हम बता देते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे हमारा क्या हैलो एल्केन, है ना, हैलो एल्केन पढ़े होंगे, है ना, हैलो एरिन्स पढ़े होंगे, हैलो एरिन्स पढ़ना है ना। ये सब चैप्टर ऐसा है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा हो गया फिर एल्कोहल, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, एल्कोहल, ईथर, है ना, फिनॉल, ठीक है। तो ये सब चैप्टर, कीटोन, है ना, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये सब चैप्टर पर आपको क्या करना है बच्चा, हाँ ज्यादा कमांड करना है, ठीक है। जैसे हो गया 5वां नंबर बच्चा बचाते हैं, है ना, हमारा बहुत सारा इसमें है, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। छठा हमारा क्या है कि देख सकते हैं आप पृष्ठ रसायन, है ना, पृष्ठ रसायन से भी क्वेश्चन बच्चा अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये हमारा 6 है ना, ये लगभग इतना टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इस सब चैप्टर पर ज्यादा कमांड करना बच्चा। एक और चैप्टर है जिससे पर ज्यादा आता है, वो है हमका केमिकल काइनेटिक्स, है ना, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चा। तो चलिए एक चैप्टर को आप लिख देते हैं, इसमें तो बहुत सारा चैप्टर आ गया, ठीक है। तो इतना चैप्टर आपको कमांड करना होगा बच्चा, ताकि आप अच्छे से, आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद बच्चों हम बात करना चाहते हैं, हमारे पास देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पास में है। और अब जो बात करेंगे कि हम 15 प्रमुख टॉपिक, यानी 15 प्रमुख चीज क्या है जिस पर हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए उस टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे, ठीक है। 15 प्रमुख टॉपिक ये जरूर याद रखिएगा, हम आपको बताते हैं बारी बारी से, और सबको एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बच्चा, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना हमारे पास है, ठीक है। पहला बच्चा ये जरूर याद रखेंगे कि प्रयोगशाला में, है ना, याद रखेंगे कि प्रयोगशाला में, है ना, क्या भाई, तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं कि एथाइल एमीन, है ना, कैसे तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, है ना। पहला बात हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। दूसरा हमारा होता है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, है ना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है बच्चा। क्या होता है जब, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं हम, है ना, कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम
के साथ क्या करते हैं बच्चा, तो गर्म करते हैं, है ना, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तीसरा, आईयूपीएसी नेम नामाकरण, है ना, आईयूपीएसी नामाकरण किसका नामाकरण बच्चा, तो उप सह संयोजक यौगिक का, उप सह संयोजक, है ना, यौगिक का नामाकरण एक बार जरूर आप देख लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चौथी बात है बच्चा कि आप, है ना, निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। जनरली आपका ये कार्बनिक रसायन से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, फटाफट हम इसमें कुछ लिख देते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जैसे बच्चा कि एथाइल एमीन से, है ना, एथाइल एमीन से, है ना, एल्कोहल कैसे तैयार करोगे, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, है ना, कैसे बनाएंगे, कैसे, है ना। इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इथाइल एमीन से, है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। ये 3-4 पहलू जो है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। चौथा हो गया बच्चा 15 हम बताते हैं कि कोई भी प्रभाव, जिसे हो गया टिंडल प्रभाव, है ना, ये टिंडल प्रभाव, इस प्रभाव, कोई भी प्रभाव पर एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपका आएंगे, है ना। 5वां नंबर हो गया बच्चा, ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ है बच्चों, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं ठीक है किसकी, तो ओके, चलिए ये तो हो गया बच्चा 5वां प्रमुख, 5 हो गया, 15 प्रमुख टॉपिक पर बात करेंगे, आगे बढ़े, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। इसमें क्या है कि प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे तैयार करेंगे, है ना। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, नामकरण निम्नलिखित का परिवर्तन आप कैसे करेंगे, है ना। ये प्रमुख टॉपिक यहाँ पे, यहाँ एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब 6ठे नंबर की बारी है बच्चा। 6ठा नंबर क्या, है ना, क्या बच्चा, 6ठा नंबर की प्रतिक्रियाओं को लिखे, प्रतिक्रियाओं को लिखे, प्रतिक्रियाओं को लिखे, है ना। जैसे इसमें कोई भी नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ जाएगा, जैसे है हॉफमान, है ना, हॉफमान ब्रोमाइड, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना। ये कोई भी अभिक्रिया आ सकता है, जैसे हमारा है केनिजारो अभिक्रिया, है ना, केनिजारो अभिक्रिया। तो इस तरह के जितने भी अभिक्रिया हैं बाबू, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इस 6ठे नंबर की बात हो गई। 7वां नंबर बच्चा, है ना, 7वां नंबर क्या, कि कोई भी धातु का अयस्क, धातु का क्या, अयस्क, है ना, धातु का अयस्क क्या है ना, और उसके निष्कर्षण के लिए, उसके निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है बच्चा, ये प्रमुख बातें हैं। जैसे इसमें हमारा क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, Fe हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है ना, निकेल हो सकता है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। ये 7वां प्रमुख बातें होगी बच्चा, इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। 8वां क्या है, अंतर स्पष्ट करे, क्या करे भाई, अंतर स्पष्ट करे, है ना। एक क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे आपको दे सकता है बच्चा कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, एल्डिहाइड, है ना, और कीटोन, है ना, कुछ भी दे सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है ना, ओके। तो अंतर स्पष्ट करे का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में देता है। ये 8वां नंबर पहलू हो गया बच्चा, है ना। चलिए, है ना, और 9वां नंबर की बात करें, और तो 9वां नंबर में आपको न्यूमेरिकल्स भी आपके बिलियन चैप्टर से दे सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आपका दे सकता है। न्यूमेरिकल्स कौन कौन चैप्टर से देगा, तो बिलियन चैप्टर से देगा, याद रखिएगा, बिलियन से दे सकता है। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दे सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, है ना,
केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न आ सकते हैं बच्चे। ये 9वां नंबर है, ठीक है। फटाफट सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए यहां तक क्लियर है, 9वां नंबर की बात हो गई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सबको अपने कॉपी में नोट करते जाइए बाबू, इतना कर लोगे ना। चलिए 10वें नंबर की बात करते हैं कि 10वां नंबर में हमारा क्या आ सकता है ना। तो 10वां नंबर में क्वेश्चन में आपका क्या आ सकता है, रिएक्शंस, है ना। क्या भाई, तो रिएक्शंस को बनाइए, रिएक्शंस को क्या करिए, बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लिया जाए C6H6 है, Cl2 है, FeCl3 इन दी प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो कोई हमारा उत्पाद A बनता है। फिर इस CH3Cl AlCl3 की उपस्थिति में इसके साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद B बनता है। तो ये उत्पाद A और उत्पाद B जो है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है बच्चा, है ना। तो फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे, है ना। ये हमारा हो गया क्या भाई, तो ये हमारा 10वां नंबर बातें हो गई। चलिए, है ना, 2-3 बातें और बताते हैं ताकि आपका एग्जाम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जाए मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, है ना, क्या होता है जब हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 11वां नंबर सवाल, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, उसके वर्गीकरण, ये क्वेश्चन लाजवाब है ना, उसके वर्गीकरण को बताएं, ठीक है। तो ये हमारा 11वां नंबर बात हो गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं, माने एक चीज और बताते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये सब पर आपको काम करना होगा बाबू, तभी आपका बोर्ड एग्जाम जो है काफी अच्छे तरीके से जाएगा, ठीक है। चलिए तो बातें हो गई कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना कि आप लोग जितने भी बहुलक पढ़े होंगे, है ना, बहुलक पर बात करते हैं, बहुलक पढ़े होंगे, जैव अणु पढ़े होंगे, इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है बच्चा। जैसे क्या है, बहुलक में पीवीसी हो गया, है ना, इस सबको देख लीजिएगा। नाइलॉन 66, नाइलॉन जो है 66, है ना। जैव अणु की बात करें तो पीड़ाहारी, है ना, पीड़ाहारी हो गया, हमारा हो गया प्रतिजैविक। ये सब टिप्पणी लिखने के लिए आता है आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू। तो ये 12 प्रमुख जो है ना ये टॉपिक हो गया जिस पर आपको काम करना है, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए इतना काफी है आपके केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। अब देखिए क्या है ना कि टॉप शॉर्ट कम से कम 150 शॉर्ट प्रश्नों का अभ्यास आपको करना होगा। कम से कम कितना, तो 150 शॉर्ट प्रश्नों का अभ्यास करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें, ओके, चाहे आप एनसीईआरटी बुक से करें, जहां से करें, लेकिन कम से कम टॉप 150 शॉर्ट प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। और 10वां क्या है, कम से कम 50 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का जरूर अभ्यास करेंगे बाबू, है ना। और इसके लिए आपको क्या है, टाइम टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो कोई भी विषय पढ़े कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट पर आपको क्या करना होगा, तो आपको समय देना होगा बच्चा। क्या देना होगा, समय देना होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़े अब तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे हम एक सब्जेक्ट के लिए टाइम को निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चा, ठीक है, कि टाइम टेबल को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब जब एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, बच्चे लोग तो एग्ज़ाम फोबिया हावी हो जाता है, वो अपनी कॉन्फिडेंस पावर को लो कर देते हैं बच्चा। कॉन्फिडेंस पावर को लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जितना प्रमुख बातें मैंने बताया बच्चों, उसको ज़रूर आप अमल करेंगे। अभी देखिए हमारा ड्रीम क्लासेस पे अभी हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ है ना। हम आपके साथ लाइव रहते हैं, आपका टाइम भी बता देते हैं, हम आपके साथ लाइव रहते हैं बच्चा 2 PM टू 3 PM, है ना, मैथ के साथ, है ना।
और आपका 6 PM टू 7 PM जो है ये हम केमिस्ट्री के साथ आपके साथ लाइव रहते हैं बच्चा, है ना। हमारे साथ बने रहिए, है ना। देखते हैं बाकी आपकी काम क्या कर सकते हो, है ना। लेकिन जितना बात हमने बताया बच्चों उस पर पहल कीजिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू, बाय बाय।